नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केएम ट्रेडिंग ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त किशन मखानी। दोस्तों अभी हम रिव्यू कर लेते हैं आज के इंटरडे स्टॉक्स परफॉर्मेंस का। आज के लिए मैंने आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे, जिसमें से हमारे 4 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, 2 के अंदर हमारा टारगेट अचीव हुआ, 1 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1 हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ। हिंद पेट्रो जो है उसमें हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यूपीएल में हमारा सेल साइड एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें हमने 4.55 मैक्स पॉइंट जो है अर्न किए। इंडसइंड बैंक हमारा सेल साइड एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ। मैकडॉवल में हमारा सेल साइड एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 3 रुपीज़ 0.05 का। M&M के अंदर हमारा सेल साइड एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें हमने 3.75 का पॉइंट अर्न किया। जो आज का डे था बहुत अच्छा नहीं रहा गाइस। अगर आप 0.3% के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का लॉस है। अगर आप ओवरऑल पे देखेंगे तो अगर मैक्स प्रॉफिट के हिसाब से देन वी आर इन प्रॉफिट। अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसा मोमेंट रहा। गाइस, दीज आर द लेवल्स एंड स्टॉक्स विच वी प्रोवाइडेड फॉर टुडे इंट्राडे। आप देख सकते हैं हिंद पेट्रो के अंदर हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं लिया है, बिकॉज हिंद पेट्रो को अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो हमारे को जो मोमेंटम मिला था आफ्टर 2 मिला था, उसके अंदर हमने ईजिली जो है अपने लेवल्स भी अचीव कर लिए, लेकिन हमने इसको कंसीडर नहीं किया है बिकॉज हमारा जो सेटअप बोलता है आफ्टर 130 हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, इफ़ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन बाय एंड एग्जिट, देन यू कैन ग्रैब दिस सच काइंड ऑफ अ मोमेंट्स। एंड देन नेक्स्ट स्टॉक था हमारा यूपीएल में हमने जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर फर्स्ट 15 मिनट में कोई ट्रेड को ग्रैब करना है तो आपको फर्स्ट 3 मिनट के मोमेंटम को ग्रैब करना है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल है, उसके बाद जो हमने सेकंड कैंडल देखा तो उसने डाउनवर्ड दिखा दिया कि यानी कि स्टॉक जो है डाउनवर्ड पे है, तो आप यहाँ पे अपने एंट्री लेके एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री थी 491.8 और हमारा जो एग्जिट प्राइस बनता 0.3% के हिसाब से 490.3। तो सी गाइस, इसी में हमारा जो है लो बन गया इसमें 489.75। तो इसमें आप इमीडिएट लेके बुक कर सकते हैं। अभी क्या था, आज का जो मार्केट था बहुत जो था गैप डाउन खुला था। गैप डाउन के बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिग मूवमेंट्स का, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना है गाइस। इसमें आपको इमीडिएट सेल लगाते हैं अगर सेल साइड का, तो आपको इमीडिएट अपना टारगेट भी लगा देना है, वैसे ही आप इजीली प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो आप देखेंगे इसने आज का जो डे लो था यूपीएल में 487.25 बना, वो यहाँ पे ही था, उसके बाद नहीं आया। सी गाइस, तो हम लोगों का जो डिसीजन होता है 0.3% का, वो हमेशा बेस्ट रहता है अगर आप फर्स्ट 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो। सी ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा इंडसइंड बैंक था। इंडसइंड बैंक में हमारा जो है फर्स्ट 15 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो हमने इसको तो कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये आप अगर 3 मिनट पे देखोगे तो 3 मिनट में हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल में ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। आज है 20th। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो 3rd मिनट का ब्रेकआउट नहीं आया, फर्स्ट में ही आया, उसके बाद उस पर ब्रेकआउट नहीं मिला। जो हमारा लेवल है 512.3, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे सेल नहीं करना है। उसके बाद अगर किसी कैंडल के ऊपर टच होता है फर्स्ट 3 मिनट के बाद की कैंडल में, हमारा लेवल 10 हमें एग्जीक्यूट करना, तो हमारा फर्स्ट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखते हैं 15 मिनट में, इसमें हमारा डे के अंदर आज बहुत मार्केट वॉलेटाइल था गाइस। आप देख ही सकते हैं, जो है गैप डाउन के बाद जो स्टॉक ऑलरेडी मोमेंट दे चुके थे, उसके बाद वो अप डाउन होता रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये 1 o'clock की कैंडल पे एग्जीक्यूट हो गया। अभी एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आप देखेंगे तो इसके अंदर एक उस चैनल में ही बना रहा, और उसके बाद आप देखेंगे तो हमने 3 o'clock इसको एग्जिट कर दिया अपने स्टॉक टू स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर। तो इसमें हमें मोमेंटम नहीं मिल पाया क्योंकि आफ्टर 1 बहुत रिस्की होता है ट्रेड, लेकिन 130 से पहले हमने ट्रेड मिल रहा है तो हमने लिया, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन पे वो फुलफिल नहीं हुआ और हमारा वो चैनल में ही रह गया, एक क्राइटेरिया में, एक रेंज के अंदर रह गया, और हमने इसको 3 o'clock के ऊपर एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। मैकडॉवेल में आप देखेंगे तो हमारा
यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 10 o'clock पे ये हमारा टच हुआ, शार्प सेम हमारे प्राइस पे ही टच हुआ 581.4540 पे, ऑलमोस्ट 5 पैसा लेस पे ये यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर गया 10 o'clock की कैंडल के ऊपर। उसके बाद ये एक रेंज में आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज में रहा। और हमारा क्राइटेरिया क्या बोलता है, जब तक ये 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना क्लोज हो कोई कैंडल तब तक हमें बने रहना। तो यहाँ पे ये बना ही रहा, यहाँ पे इधर एक शार्प मूवमेंट मिल गया, उसके बाद यहाँ पे ये एग्जिट हो गया। तो हमने 3 रुपीज़ का कंसीडर कर लिया। लेकिन आप गाइस कभी भी स्टॉक में अगर इस काइंड ऑफ स्टॉक में स्टक हो जाते हो तो आपको मैक्सिमम 1 o'clock तक का 1:30 तक का वेट करना है, उसके बाद एग्जिट हो जाना है, क्योंकि आपका जो ट्रेड था वो मॉर्निंग से चल रहा है। अगर आपने मिडिल में लिया होता तो देन इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रेड। इफ यू आर टेकिंग ट्रेड इन मॉर्निंग एंड देन इट्स कंटिन्यूइंग स्टक इन सम रेंज, तो आपको स्टॉक से एग्जिट हो जाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिल रहा है, वो स्टक हो गया। अभी वो क्या है, ऑपरेटर बेस्ड हो जाता है। जब ऐसे स्टॉक्स में स्टक हो जाता है तो कभी भी एक तेज मूवमेंट आ सकता है, इसीलिए इट्स बेटर टू एग्जिट इफ यू आर नॉट गेटिंग योर टारगेट, और आप स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे तो भी एक बेनिफिट की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अगर सेटअप के हिसाब से देखते हैं तो हमारा 3 रुपीज़ का लॉस हो गया। M&M के अंदर हमें एक अच्छा मूव मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 12:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद एक यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट करके हमने हमारा जो लेवल था 613.75 और हमने यहाँ पे इजली 610.75 हमने आराम से यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ का जो है मोमेंटम ले लिया था। आप देख सकते हो तो मैक्स प्रॉफिट जो आज का है दैट इज 3.75। तो ओवरऑल डे बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि गैप डाउन ऑलरेडी मार्केट खुला था और हमारे जो ट्रिगर हुए वो सेल साइड के लिए हुए, और हिंड पेट्रो में हमारा एग्जीक्यूट हुआ तो वो आफ्टर 2 के बाद हुआ, तो हमने कंसीडर नहीं किया। सो लेट्स सी टुमारो स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वी फाइनलाइज सम स्टॉक फॉर टुमारो इंट्राडे। आपको ट्रेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।